topic. So, dear student, today we'll discuss about the agriculture. So, yesterday we have discussed about agriculture. कि agriculture is the primary activity. So, today we'll discuss about कि what are the different methods to increase the production. प्रोडक्शन को इनको इंक्रीज करने के क्या डिफरेंट मेथड्स होते हैं. तो दिस चैप्टर इज डायरेक्टली नॉट कंसर्न विद क्लास 9 बट फ्यू पॉइंट इज रिलेटेड टू द क्लास 9. तो दोस पॉइंट विल यू विल डिस्कस इन क्लास 9 ना. तो आई वांट टू डिस्कस हियर. तो इन दिस व्हाट आर द डिफरेंट मेथड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के व्हाट आर डिफरेंट मेथड क्या होते हैं. तो देर आर टू मेथड थ्रू दिस वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन इन पीस ऑफ लैंड. जो हमारे पास पीस ऑफ लैंड है, मतलब जो लैंड हमारे लिए कल्टिवेटेड लैंड है, पीस ऑफ लैंड हमारे लिए अवेलेबल है, तो वी कैन इंक्रीज प्रोडक्शन थ्रू द टू वे. फर्स्ट वन इज द मॉडर्न फार्मिंग मेथड. मॉडर्न फार्मिंग मेथड और सेकेंड मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड. मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड. तो मॉडर्न फार्मिंग इज द वन वे, सेकेंड वन इज द मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड. तो मॉडर्न फार्मिंग मीन्स व्हाट कि मॉडर्न फार्मिंग इज द agriculture practices by through the latest technology like by using of the high yielding variety seeds. हमें यूज करें उसमें हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जो यूज किए जाए. सेकंड इरिगेशन, मतलब इरिगेशन कैसे लाइक ए स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम और मे बी फाउंडेशन सिस्टम वी कैन यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. अनदर वन फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हम यूज करें उसमें. तो दिस आर द डिफरेंट वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. ये मॉडर्न फार्मिंग बोला जाता है. और उसको हम सॉइल को टर्न करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करें, फ्लैट करें. ओके, तो दिस आर द डिफरेंट वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. इसको मॉडर्न फार्मिंग मेथड बोला जाता है. मॉडर्न यानी मॉडर्न वे से फार्मिंग बाय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. मॉडर्न में क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. और दूसरा मेथड है मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड. अब व्हाट इज द मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड. यानी मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड मींस दिस इज द लैंड. अब इस लैंड के अंदर अगर हम 1 ईयर में मल्टीपल जितनी क्रॉप ग्रो करेंगे उतना प्रॉफिट होगा. तो मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड जो होता है ना, एक से ज्यादा क्रॉप. तो व्हेन वी ग्रो द मोर देन वन क्रॉप, हाउ इट इज पॉसिबल. कब वो पॉसिबल होगा, जब इरिगेशन फैसिलिटी होगी. तो हम इरिगेशन फैसिलिटी को इस टाइप से डेवलप करें, या गवर्नमेंट में भी कंस्ट्रक्ट द कैनाल और मे बी द इरिगेशन सोर्सेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करे. तो व्हेन वी ग्रो द मोर देन वन क्रॉप इन ए ईयर, एक क्रॉप आपने ले ली, इसकी खरीद की. अनदर वन इरिगेशन सिस्टम अच्छा है, एक क्रॉप ले लिया आपने रबी की. तो हम जितनी ज्यादा क्रॉप ग्रो करेंगे, सीजन ग्रो करेंगे, उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा. बट ये कब पॉसिबल है, जब इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल होगी. तो दिस आर द टू वे थ्रू दिस वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन. इसका प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर, वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर with two method. One is the modern farming and multiple cropping method. अब हमने ये तो देख लिया कि हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं प्रोडक्शन, लेकिन अभी ये नहीं डिस्कस किया कि व्हाट आर द इनपुट्स required to produce the cultivation, to produce the crop agriculture. तो एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या ऐसे मेन रिसोर्सेज है जो हमें चाहिए प्रोडक्शन के लिए. तो these are the 4 resources to required to grow the for agriculture. फर्स्ट क्या चाहिए बेटा, हमें लैंड. विदाउट लैंड प्रोडक्शन नहीं हो सकता. तो लैंड इज रिक्वायर्ड टू ग्रो क्रॉप.
सेकंड, लेबर इज रिक्वायर्ड, विदाउट लेबर हार्वेस्टिंग वर्क है, वीडिंग वर्क है, और समटाइम में प्लांटेशन वर्क है, तो दिस ऑल वर्क डन बाय द लेबर, तो लेबर ऑलवेज रिक्वायर्ड इन एग्रीकल्चर, तो सेकंड वन इज द लेबर रिक्वायर्ड। थर्ड, capital means the money, sources, resource are required, और fourth one is human enterprises are required, risk are required, इसको हम अदर वर्ड्स में कर सकते हैं रिस्क। अगर मैं सोच लूं कि मुझे कुछ नहीं करना, मेरे पास पैसा है, जहां तक मैं किसी वर्क को करने की रिस्क नहीं लूंगा, वी कांट प्रोड्यूस एनीथिंग, हम प्रोडक्शन कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो इंसान सोचे कि मुझे कल्टीवेशन करना है, एग्रीकल्चर करना है और प्रोडक्शन करना है, ह्यूमन एंटरप्राइज, जो रिस्क, तो रिस्क आर ऑलवेज रिक्वायर्ड, रिस्क लेगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, पता चला क्रॉप में भी डिस्ट्रॉय, क्रॉप की प्राइसेस अच्छी हुई तो उसको एक प्रॉफिट मिलेगा, तो टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बीइंग्स आल्सो रिक्वायर्ड एज ए ह्यूमन, यानी भाई रिसोर्सेज तो अवेलेबल है बेटा सब जगह है, लेकिन वो रिसोर्सेज एकदम ऑटोमेटिक प्रोडक्शन तो करेंगे नहीं ना, उनको हैंडल कौन करेगा, एज ए ह्यूमन बीइंग्स हम ही हैंडल करेंगे ना, विदाउट हैंडलिंग दे कांट प्रोड्यूस नथिंग, कुछ भी प्रोडक्शन वो नहीं कर सकते, तो ह्यूमन रिसोर्सेज ऑलवेज रिक्वायर्ड। कैसे, अब जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज के बिना प्रोडक्शन कैसे नहीं होगा, सिंपल एग्जांपल, आर यू हियरिंग माय वॉइस डियर? अब फॉर प्रोडक्शन, अब फॉर प्रोडक्शन ह्यूमन रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, ह्यूमन रिसोर्सेज के टेक्नोलॉजी है, खुद में एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब जैसे ये वाटर है, ओशन वाटर, तो इनसाइड द ओशन वाटर हम कब से ओशन वाटर को देखते आ रहे हैं, लेकिन जैसे ह्यूमन बीइंग्स को पता चला टेक्नोलॉजी, व्हाट इज गोइंग ऑन, जैसे ह्यूमन बीइंग्स को टेक्नोलॉजी पता चली कि हम ओशन वाटर को अगर इवोपरेट कराते हैं, बॉयल करते हैं, तो सॉल्ट प्रोडक्शन पॉसिबल, तो ये एक नॉलेज और रिस्क जब आए तो हमने सॉल्ट प्रोडक्शन स्टार्ट किया, किसका, सॉल्ट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। ओके, दिस इज द टेक्नोलॉजी होगी, ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे, जहां तक प्रोडक्शन नहीं होगा, तो दिस आर द फोर रिसोर्सेज टू रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन। तो फर्स्ट वन इज द लैंड। अब लैंड क्या होती है, हमारी कंट्री की सबसे मेजर प्रॉब्लम है, लैंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूट होती है, किसी पर्सन के पास बहुत ज्यादा लैंड है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, सम आर लैंडलेस और सम आर द रिच, तो दिस आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। लेबर है, तो लेबर हु प्रोवाइड द लेबर, दोस्त हु आर लैंडलेस, जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है, जिनके पास कोई वर्क नहीं है, दे विल प्रोवाइड द लेबर। अब ह्यूमन रिसोर्सेज यू नो, अब वन बचा कैपिटल, तो कैपिटल मींस व्हाट, अब कैपिटल टू टाइप्स की होती है, कैपिटल वन इज द वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, जैसे कैपिटल मतलब मनी, पैसा, जिससे अब फॉर एग्जांपल ये मैंने डस्टर परचेस कर रखा है, इट इज द कैपिटल ड्यूरिंग द एजुकेशन, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं मैं एजुकेशन की, तो डस्टर एक कैपिटल है, इसमें चौक एक कैपिटल है, ब्लैक बोर्ड एक कैपिटल है, लैपटॉप इज कैपिटल, ये सब कैपिटल है। ओके, अब आप इसमें से मुझे आइडेंटिफाई करके बताओगे कि विच इज द फिक्स्ड कैपिटल और विच आर द वर्किंग कैपिटल। बोले मैं इसका मीनिंग बता देता हूं आपको, डिफरेंस क्या है। वर्किंग कैपिटल मींस होता है बेटा कि जब हम किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, व्हेन वी प्रोड्यूस एनीथिंग, तो ड्यूरिंग दैट टाइम दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड, दैट इज नोन एज द वर्किंग कैपिटल। जैसे फॉर एग्जांपल सीमेंट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो व्हाट आर द वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल, विदाउट रॉ मटेरियल प्रोडक्शन नहीं होगा, तो जब हम वर्किंग कैपिटल उसको बोलते हैं, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तभी वो चीज चाहिए, बाकी नहीं। जैसे एग्रीकल्चर में हम अगर क्रॉप को सोन कर रहे हैं तो सीड्स आर रिक्वायर्ड, बिना सीड्स के क्रॉप ग्रो नहीं होगी, तो सीड्स क्या हुई, वर्किंग कैपिटल।
हर बार आपको क्रॉप ग्रो करनी है तो सीड्स को क्या करना है, परचेज करना है। और फिक्स कैपिटल होती है कि वी इन्वेस्ट वन टाइम, हम एक ही टाइम इन्वेस्ट करते हैं। जैसे ट्रैक्टर, अब ऐसा थोड़ी बेटा हर बार आप जब क्रॉप ग्रो करोगे तो न्यू ट्रैक्टर परचेज करोगे, ट्रैक्टर यू नो ना, तो व्हेन यू ग्रो द न्यू क्रॉप तो हर बार हम ट्रैक्टर को परचेज नहीं करेंगे, लेकिन सीड्स को करेंगे। तो दिस इज द वर्किंग कैपिटल, दिस इज द फिक्स कैपिटल, यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज द फिक्स कैपिटल। और जो हमेशा हर बार जब प्रोडक्शन करेंगे तो दिस आर रिक्वायर्ड, दैट इज नोन एज द वर्किंग कैपिटल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। ओके, यस सर। तो मुझे आइडेंटिफाई करके बताना है, डस्टर इज द वर्किंग और फिक्स कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल। गुड। चॉक इज द वर्किंग और फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। वेरी गुड, वर्किंग। क्योंकि मैं जब टीचिंग कराऊंगा तभी मुझे चॉक चाहिए, अगर मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं कुछ भी ब्लैक बोर्ड यूज नहीं कर रहा तो चॉक मुझे नहीं चाहिए। तो वर्किंग, दिस इज द वर्किंग कैपिटल। लैपटॉप इज द फिक्स और वर्किंग? सर वर्किंग। लैपटॉप यानी मुझे डेली नया लैपटॉप परचेस करना, सब फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स कैपिटल। तो लैपटॉप के अंदर चलने वाला नेट सब वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। तो आई होप योर डाउट इज क्लियर अबाउट द वर्किंग एंड द फिक्स कैपिटल। यस सर। यस सर। बेटा बेटा ये क्लास 8 में लेकिन 9th में आप स्टडी करोगे, दैट्स व्हाई मुझे लगा कि चैप्टर से कंसर्न रखता है, दैट्स व्हाई आई विल एक्सप्लेन इट, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं चैप्टर की तरफ आ जाता हूं वापस, टर्न ऑफ के एग्रीकल्चर से आपके टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग टू टाइप्स के होते हैं बेटा, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग कमर्शियल हम बात में करेंगे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी टू टाइप्स की होती है, वन इज द इंटेंसिव और सेकंड वन इज द प्रिमिटिव। ओके, इंटेंसिव फार्मिंग, प्रिमिटिव फार्मिंग। अब प्रिमिटिव फार्मिंग भी टू टाइप्स की होती है, शिफ्टिंग एंड नोमैडिक। ओके, शिफ्टिंग एंड नोमैडिक। अब मैं इन पे लेक्चर दे देता हूं, इससे क्लियर हो जाएगा बेटा। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एग्रीकल्चर आर टू टाइप्स, सब्सिस्टेंस और कमर्शियल। तो कमर्शियल को छोड़ दो, पूरा वन हो गया, इट इज द वन पार्ट और वो अनदर वन पार्ट हो गया। ओके, तो इन सब्सिस्टेंस फार्मिंग आर टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग। इंटेंसिव, अब इंटेंसिव फार्मिंग जो होती है ना वो कहां पे होगी, ये फार्मिंग होती है जहां पॉपुलेशंस आर डेंसली लोकेटेड। डेंसली मतलब बहुत ज्यादा है, जहां पॉपुलेशन ज्यादा है। जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो फील्ड की साइज बड़ी होगी छोटी होगी? यस सर बड़ी। फार्म साइज विल बी स्मॉल और लार्ज, populations are dense in this, तो लार्ज। small और large, बेटा किसी जगह पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो फार्म साइज हो, खेत की साइज, फार्म साइज, फील्ड साइज विल बी यस लार्ज। लार्ज। वेरी गुड, लार्ज। किसने बोला? लार्ज। सुनिए बेटा, अब आप खुद ही आइडेंटिफाई करना है आपका आंसर करेक्ट है और रॉन्ग है। ओके, सेल्फ एवेल्युएशन करना। सपोज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, वहां पे फार्म साइज स्मॉल होगी और लार्ज। मैं ये बता रहा हूँ, सपोज आपके एक फैमिली है जिसके पास 100 बीघा लैंड है और ए फैमिली। अब इसके पास 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं इसके, पॉपुलेशन 2 चिल्ड्रन है, 2 चाइल्ड है। ओके,
और एक फैमिली है जिसके पास भी 100 बीघा लैंड है लेकिन इसकी पॉपुलेशन क्या है 5 है, तो इसको 1 पर्सन को कितनी मिलेगी फॉर ए 1 पर्सन लैंड? 20. व्हाट? 20. 20. 20 बीघा। और यहाँ पे 1 पर्सन को 50. 50 ना, 50। Yes, sir. क्लियर? अब किस जगह पॉपुलेशन ज्यादा है? वेर? 50. पॉपुलेशन नंबर ऑफ पर्सन, Sir, 20. यहाँ पे नंबर ऑफ 20. पर्सन ज्यादा है 5 है, ओके ना? तो जहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है वहां लैंड की साइज बड़ी है कि जहाँ पे कम है वहां बड़ी है? जहाँ पे कम है वहाँ बड़ी. जहाँ कम है वहाँ बड़ी है. आंसर बेटा, जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो आफ्टर डिवाइडेशन देयर फील्ड विल बी डिवाइडेड और नॉट? जैसे आपके पेरेंट्स से जब वो डिवाइड होते तो प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड और नॉट? तो एज इट इन रूरल एरिया when their population size ज्यादा होगी तो when they divided their field size will be divided, जिसके बाद 10 बीघा 5 हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम ओनली 2.5 हो जाएगी, तो साइज छोटी होती जाएगी फील्ड साइज। तो जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहां की फील्ड साइज क्या होती है? स्मॉल, नॉट अ लार्ज। तो जिन्होंने लार्ज कहा था वो समझ में आ गया? रॉन्ग आंसर। ओके, तो जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पे क्या होगी? फार्म की साइज स्मॉल। तो व्हेन ए स्मॉल साइज, बेटा डोंट माइंड इट, आप आंसर दोगे गलत या सही डजंट मैटर, आपको ये तो पता चलेगा कि आपने आंसर क्या बोला, क्यों सही था क्यों गलत था। तो डोंट वरीड अबाउट इट, जब गिरोगे तभी चलना सीखोगे। तो स्मॉल होगी, ओके। नो वन इज परफेक्ट, यहाँ तक कि मैं खुद भी परफेक्ट नहीं हूँ, कोई परफेक्ट नहीं इस दुनिया में, इसलिए कभी भी आप हेजिटेट नहीं होना, घबराना नहीं है। तो दिस इज द स्मॉल साइज। तो बेटा जब फार्म की साइज, फील्ड की साइज स्मॉल है एंड पॉपुलेशन ज्यादा है, फैमिली मेंबर्स ज्यादा है, तो व्हाट दे विल डू, यानी सब फैमिली मेंबर्स मिलके क्या करेंगे? वर्क करेंगे इस पे विदाउट यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। कौन से टूल्स यूज करेंगे? ट्रेडिशनल टूल्स यूज करेंगे जो करते आ रहे हैं। तो इस फार्म के ऊपर क्या होगा? प्रेशर होगा। तो ये जो क्रॉप ग्रो करेंगे वो कमर्शियल नहीं करके, व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप दे विल ग्रो? दे ग्रो द सच क्रॉप व्हिच रिक्वायर्ड फॉर देयर फैमिली नीड्स, जो इनकी फैमिली की नीड्स को पूरा कर सके। तो इस टाइप का जो कल्टीवेशन होता है सेंट्रल एशिया के अंदर, जहाँ पे पॉपुलेटेड कंट्री, क्योंकि एशिया ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर वर्ल्ड की 2 लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, चाइना एंड इंडिया, और इंडोनेशिया जैसे कंट्री वो 7 नंबर पे आते हैं, बांग्लादेश पॉपुलेटेड कंट्री। तो दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशंस आर प्रैक्टिसेस इन द सेंट्रल एशिया, और दिस इन दिस कल्टीवेशन दे यूज द ट्रेडिशनल टूल्स and more pressure on the land, or they grow the such crop those for family consumption, जो family consumption के लिए यूज करते हैं। तो मैं केवल आपको यहाँ गाइड कर रहा हूँ, रेस्ट ऑफ थिंग यू विल रीड फ्रॉम द बुक, आपको बुक से पढ़ना है। तो such type of cultivation method is known as the intensive cultivation method. Okay, just I want to check the time. 12:25 है your class time, doesn't matter. Shifting cultivation you know very well. Shifting means what? When we shift one place to another. Yes, shift हो रहा है, yes shift हो रहा है, that is known as the shifting cultivation. यानी when a cultivation shift from the one place to next to next. अब ये कब पॉसिबल है, आप कब शिफ्ट कर सकते हो? When you have lot of land area बहुत ज्यादा हो जब आपके पास, ये कब पॉसिबल है? When population कम हो, लेकिन ये किस जगह पे होता है? इन माउंटेन और हिली एरिया, ट्राइबल एरिया। तो माउंटेन एरिया में क्या होता है? पॉपुलेशन कम होती है। इन माउंटेन एरिया पॉपुलेशन आर लेस, तो व्हाट दे आर प्रैक्टिसेस, दे यूज सच लैंड, एंड when they
think कि fertility of soil is decreased, they left the land and they use another one land part, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट है उसको कट करते हैं और उसको आग लगा के कल्टीवेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं लैंड को। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। ओके, तो ऑन द इसको कभी कभी किसी जगह पे झूमिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है, मिल्पा भी बोला जाता है। तो दिस इज नोन बाय द डिफरेंट नेम in different areas. So this is the shifting cultivation. Okay, अब next one is the nomadics. ये होते हैं बेटा फॉरेस्ट एरिया में। अब nomadics क्या होता है, nomads कौन होते हैं? Nomadics means those who rear the cattle, जो cattle को इनको rear करते हैं, पालते हैं। तो these are the nomadics। अब ये नोमैडिक्स क्या करते हैं कि दे नोमैडिक इनको क्या चाहिए, दे नीड द पेस्टर एंड वाटर। पेस्टर जो इनके लिए यूज होता है एंड वाटर। इनको अपने केटल के लिए क्या क्या चाहिए बेटा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आर यू हियरिंग माय वॉइस और नो डियर? तो दिस इज द नोमैडिक। नोमैडिक क्या करते हैं बेटा, केटल को रखते हैं, बहुत सारे जानवरों को पालते हैं, जैसे शिप रख ली, कैमल है, बफेलो है, लाइक दिस, क्योंकि उनके पास एग्रीकल्चर के सोर्सेज नहीं होते। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, जैसे आप डेजर्ट में चले जाओ, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, चूरू, लाइक दिस, तो वहां पे क्या करेंगे, बहुत से ऐसे हैं जो मारवाड़ी और मारवाड़, तो दे रियर द शिप, बहुत सारी शिप या भेड़ों को रख लेंगे। वो उनका क्या करते हैं वो कि वुलन वो यूटिलाइज करते हैं उनके वुलन्स को, इनको। तो ओके, तो केटल को क्या चाहिए, पेस्टर, यानी चारा चाहिए खाने के लिए, पेस्टर बोला जाता है उसको, एंड वाटर इज रिक्वायर्ड। तो दोस पीपल्स हु आर लिविंग इन सच क्लाइमेटिक कंडीशन जहां पे दे फेस द प्रॉब्लम, वहां वाटर नहीं होता, या जैसे समर में राजस्थान में वाटर इजीली अवेलेबल नहीं है बेटा, शॉर्टेज ऑफ वाटर प्रॉब्लम है। तो सच नोमैडिक्स शिफ्टेड टू द अदर एरिया, अदर रीजन, दूसरी जगह जाके ये शिफ्ट हो जाते हैं अदर रीजन में। और आफ्टर व्हेन रेनी सीजन में भी कम, ये वापस रिटर्न होके अपने एरिया में आ जाते हैं। तो सच टाइप ऑफ कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस इन दिस सिस्टम दैट इज नोन एज द नोमैडिक्स। इनको नोमैडिक्स बोला जाता है जो मूवमेंट करते हैं। अब जैसे हमारे राजस्थान में पहले बंजारा बहुत फेमस थे, आपने 7th पे स्टडी किया, दे वर नोमैडिक्स बंजारा। राजस्थान में जो फेमस नोमैडिक्स है दैट इज द रायका, RAYAK, रायका है। आप जम्मू कश्मीर में चले जाओ, यू नो जम्मू कश्मीर में नोमैडिक्स है। गढ़वाल हिमाचल में चले जाओ आप, इस जगह नोमैडिक्स मिलते हैं। तो दे शिफ्टेड एट द डिफरेंट एरियाज ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन। तो दिस आर नोन एज द नोमैडिक, जिनको आपने कभी कभी देखा होगा कारवां, मतलब रोड पे आप देखते होंगे कि बहुत सारे कैमल चल रहे हैं, उनके बच्चे साथ में हैं, उनकी सब चीजें उन्हीं पे रखी हुई है। तो दिस ग्रुप इज नोन एज द नोमैडिक्स, इनको नोमैडिक्स बोला जाता है। ओके, तो दिस आर द पॉइंट टुडे वी हैव डिस्कस्ड हियर अबाउट द एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, और टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द मेजर क्रॉप्स। अब now you have any doubt, you may be asked. You now time start for your doubt clear.